हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 1.3 करेंगे हम। देखो ज़रा एग्जांपल 1.3 में क्या कहता है, आपको कहता है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। देखो कूलम्स लॉ है, ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए होता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है आपको अगर पता हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए? 1/4πε0, दो चार्जेस होते हैं Q1 Q2 और उनके डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, पता है। एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस के लिए क्या होता है न्यूटन लॉ, बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स पता है आपको, G(m1 m2) ओवर में r², मासेस डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, और ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये फॉर्मूला होता है। बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मासेस, बिल्कुल सही है। देखो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे, दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ क्या है, इन्वर्सली है और स्क्वायर भी हो रहा है, यही बोला है इन्वर्स स्क्वायर। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, इसमें भी जो मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है r, वो भी क्या है आपका यहाँ पर इन्वर्सली ही है, ठीक है, और स्क्वायर भी है, तो दोनों में ये बात कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। कह रहा है इनकी स्ट्रेंथ बताओ फोर्सेज की, इनकी रेशो को निकालो, ठीक है, ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो अगर हम देखें सॉल्यूशन में, जो इसका ए पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है अगर दो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो चार्जेस हैं, ठीक है, 4n इलेक्ट्रॉन है एक एंड प्रोटॉन, इसके लिए बताओ ज़रा स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें हम, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 क्या होता है हमारा, बताओ, K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो ये K से लिख दिया हमने। Q1 यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पे भी बस ये प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। लेकिन हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में हम साइन नहीं लेते, ठीक है। मैग्नीट्यूड जब भी हम फोर्स का निकाल लेंगे तो बिना साइन के लेंगे हम वैल्यूज़, तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की यानी कि सेम वैल्यू रहेगी। फ़र्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, तो हम वो नहीं कर रहे हैं, साइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देख लूँ इनको कि दोनों पे ही चार्ज क्या है हमारे पास, बताओ, सेम है, Q1 पे भी Q2 पे भी। तो यहाँ पर हम देख लें अगर इनका मोड जो है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो वैसे तो इक्वल ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी E रख दूँ, यहाँ पर भी E रख दूँ, तो E² बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और R इनके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अभी R हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम इसको निकाल देंगे, बिकॉज रेशो निकालनी है ना, तो वो कट जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी, ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन भी होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बताओ, ये होता है आपके पास 1.6 इंटू में 10 की पावर कितना होता है बताओ, 10 की पावर माइनस में 27 होता है, ठीक है। 1.67 होता है वैसे ये, 10 की पावर माइनस 27, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो तो 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31। अब ये पता है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है। इसकी पावर देख लो, ये माइनस में ये पावर ज़्यादा, कहीं इससे कंपैरिजन करने लग जाओ, ठीक है ना। पहले भी बताया मैंने, ये तो नंबर छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखो ज़रा, 10 की पावर्स यहाँ माइनस में ज़्यादा है और यहाँ 10 की पावर माइनस में कम है। तो अगर 10 की पावर माइनस में यहाँ ज़्यादा है ना, तो ये नंबर छोटा रहेगा, बिकॉज ये देखो ऐसे है, ये वैसे 1.67 अपॉन में 10 की पावर 27, और ये है 9.1 इंटू में 10 की पावर 31, नीचे जाके पॉजिटिव हो रही है ना, तो नीचे देख लो जीरोस ज़्यादा हैं, यहाँ जीरोस कम है, तो ये नंबर जो बनेगा हमारा वो बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जीरोस कम है नीचे एज़ कम्पेयर टू। अब नीचे यहाँ जीरोस ज़्यादा हैं, तो ये वो बनेगा, क्लियर है। ये क्या बनेगा आपका, बताओ, यहाँ जीरो ज़्यादा, तो ये छोटा नंबर बनेगा। देखो इसका एग्जांपल समझ लो कैसे, जैसे मान लो 1.67 है, अगर मैं छोटा नंबर से बात करूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ 10 की पावर माइनस 27 है, मैं एक सिंपल सा लेके चलूँ आपको, छोटा सा, ताकि नंबर पता चल जाए हमें। 10 की पावर मान लो -4 है, तो ये 10 की पावर नीचे जाके प्लस का 4 बनेगा, ठीक है। और दूसरा है 9.1, 10 की पावर मान लो यहाँ कितना है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 नीचे जाके 10 की पावर 7 बनेगा। अब देखना नंबर ये 1.67, 10 की पावर 4 है, तो 1 के आगे 4 जीरो, और यहाँ 9.1 है, तो ये 1 के आगे कितनी 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ज़रा, ये जीरोज़ हटाओ, तो ये जीरोज़ हटाओगे, ये जीरोज़ हटाओगे, तो ये 4 जीरोज़ है ना, तो ये पॉइंट 4 इधर जाएगा, 1 2 3 4, ये नंबर बन रहा है, ठीक है। मैं जीरोज़ का हिसाब बता रहा हूँ बस आपको, कि नीचे अगर ज़्यादा जीरोज़ है तो नंबर छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, 9.1 था ना, तो ये पॉइंट जो है यहाँ से हट कर अब कहाँ जाएगा, 7 इधर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, देख लो पॉइंट यहाँ आ गया। तो देख लो कितनी जीरोज़ के बाद 9 1 है, और ये कितनी जीरोज़ के बाद 1 6 है, समझ रहे हो। ये 3 जीरो के बाद 1 आ रहा है, और ये देखो कितनी जीरोज़ के बाद 9 आ रहा है।
समझ रहे हो? तो ये नंबर छोटा है ना हमारा, स्मॉल नंबर रहेगा। तो वही मैं चीज़ आपको समझा रहा था। वैसे तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था कि माइनस की पावर यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये नंबर छोटा बनेगा। ठीक है, चलो ये चीज़ भी क्लियर हुई। अब देखो ज़रा यहाँ पर फॉर्मूला हमें पता है जी, ठीक है। तो जी m1 m2 मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि दोनों इनके लिए निकालना और डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब इनकी रेशो निकालनी है। तो देखो एफ ई अपॉन में एफ जी करेंगे, तो ये देखो के ई स्क्वायर अपॉन में ये वाला आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अपॉन में ये कितना आ जाएगा, जी एम ई एम पी ओवर में आर स्क्वायर, यही होगा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा इधर देखो, के ई स्क्वायर अपॉन में जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये बचा। अब वैल्यू आपको पता ही है सब, के की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 9 इंटू में 10 की पावर क्या होती है, 9 होती है। तो 10 की पावर 9 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ई क्या है, चार्ज ऑन, एक इलेक्ट्रॉन का था एक प्रोटॉन का था, तो हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो लिखते नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन का लिख दो और एक प्रोटॉन का लिख दो। ठीक है, ई स्क्वायर वही थी बात, ठीक। और जी की वैल्यू बताओ जरा कितनी होती है। जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैंने आपको बताया ही था यहाँ 9.1 इंटू में 10 की पावर -31। और मास ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास 1.67 इंटू में 10 की पावर -27। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये तो सारा जी रफ था। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है। देखो जब भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो ना और ये पावर्स इतनी चल रही हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो आप 10 की पावर्स अगर सोल्व करें हम तो क्या होगा, उससे पहले देखो ये 9 है ना, इसको 9.1 से कट कर दो आप। ठीक है, ये 1.6 है ना, अप्रॉक्सीमेट मान के 1.67 से कट कर दो, तो ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। देखो ज़रा, अब यहाँ 10 की पावर क्या बची ऊपर, -19 माइनस का 38 और प्लस का 9, तो ये बन गया आपके पास 10 की पावर 29 माइनस के। ठीक है, क्लियर। और यहाँ क्या बची वैल्यू आपके पास, ये 1.6 बची, तो ये 1.6 हो गई। नीचे देखो ज़रा, नीचे 6.67 इंटू में, अब यहाँ पर देखो 10 की पावर देखो ज़रा कितनी बनेगी, 10 की पावर ये -11, ये माइनस का 31, ठीक है, और क्या है माइनस का 27, तो ये सारी प्लस हो जाएंगी और माइनस में ही आंसर आएगा। तो देखो 7 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस का 69। समझ रहे हो ये चीज़ या नहीं बताओ? तो अब ये माइनस का 69 बन गया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस का 69। और ये देखो ज़रा, अगर यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए तो 1.6 अपॉन में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस का 29 और ये प्लस का 69, तो ये 0 और 6 में से 2 गया है ये 4, तो ये आ गया हमारे पास 40, 10 की पावर आ गई 40। ठीक है, अब इसको देखो ज़रा, हम सोल्व अगर करें तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना 1.6 का 10 आ गया नीचे और 1.67 का पॉइंट हटेगा, 100 नीचे जाएगा, वो 100 ऊपर लिख सकता हूँ, और ये 10 की पावर 40 तो साथ में चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो ज़रा, यहाँ पर एक 0 से ये 0 कट गई। अब अगर आप यहाँ देखो ना, ये 160 बन रहा है और नीचे कितना बन रहा है, ये 167 बन रहा है। ठीक है, ये नंबर क्या है, छोटा है अगर आप देखोगे इसको तो। ठीक, तो इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, 167 नहीं है, ये कितना है 667 है। ठीक है, ये ध्यान रखना 667 है, ये 667 है। ठीक है, तो ये 667 है। अब ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो ये 10 की पावर 40 है ना, इसका एक 10 इधर लगा दोगे तो ये हो गया, और यहाँ कितना बचेगा, ये 10 की पावर 39 बचेगा। समझ रहे हो? इसके बाद ये स्टेप है, फिर ये स्टेप हुआ है, फिर ये स्टेप हुआ है। ठीक है, ये आया। अब देखो 1600 को 667 से आप डिवाइड करो, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, देखो इसको कैलकुलेटर से करके देख लेना, वैसे आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये आप डिवाइड करोगे ना जब, ठीक है, तो ये आएगा 2.39। ठीक है, इसको डिवाइड किया आपने और इंटू में 10 की पावर 39, और इसको राउंड ऑफ कर देना, तो ये 95 से बड़ा है, तो पिछली वैल्यू इंक्रीज़ करोगे तो 2.4 इंटू में 10 की पावर 39 ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं यहाँ पर अगर इसको लिखूँ ना, तो यहाँ ये एफ ई बाई एफ जी कितना आ रहा है हमारे पास, 2.4 इंटू में 10 की पावर 39। ठीक है, ये तो रेशो आ गई, लेकिन यहाँ अगर स्ट्रेंथ देखो ना आप, तो एफ ई इक्वल टू कितना है, 2.4 इंटू में 10 की पावर 39 इंटू में एफ जी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कितने टाइम्स देख लो, है ना, एफ जी मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में, तब जो आंसर आएगा वो एफ ई है, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, सीधी सी बात है। आ रही है ना ये बात समझ में? भाई एफ ई क्या है, एफ जी, और साथ में ये भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तब एफ ई आएगा, तो यानी कि एफ जी तो कम ही है ना एफ ई से। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब यही सेम काम हमें करना है किसमें, सेकंड पार्ट में इसके। तो इसका जो सेकंड पार्ट है ए का, वो कह रहा है फॉर 2 प्रोटॉन्स,
तो 2 प्रोटॉन के लिए जब हम कहानी करेंगे तो देखो Fe जो आएगा वो तो हमारा सेम आ जाएगा, 1/4πε0 को K लिख दूँ, और 2 प्रोटॉन है तो उसमें जो चार्ज होएगा उसको मैं E मान लूँ, E का स्क्वायर कर दिया 2 प्रोटॉन के लिए, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज r²। मेन है अब Fg जब करेंगे हम तो G, अब यहाँ m1 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, और दूसरा भी क्या है, प्रोटॉन ही है तो मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जब आप Fe में Fg करोगे ना तो ये r² तो r² कट जाएगा, ये बचेंगे 2 नंबर, Ke² में G मास ऑफ प्रोटॉन, यही होगा, बताओ। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, देखो K की वैल्यू होगी 9 × 10⁹, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, ये भी कितना 1.6 × 10⁻⁻19, 2 बार लिख दिया ना, E स्क्वायर है। G आपको पता ही है 6.67 × 10⁻11 होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27, और अगेन 1.67 × 10⁻27, क्योंकि अगर पिछले केस में देखो ना तो यहाँ पर मास चेंज हो गया था ना, फिर इलेक्ट्रॉन था तो 9.1 बना × 10⁻31, यहाँ देखो, ठीक है। बाकी से सब कुछ सेम ही है, तो इसी नंबर का फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, सिंपल वही बातें हैं। देखो 1.6 है तो 1.67 से इसको हम अप्रोक्सीमेट कट कर दो, इसको भी यहाँ इससे कट कर दो। अब देखो ज़रा ऊपर क्या बचा, ये 9 × में 10⁻⁻19 -38 प्लस का 9, तो माइनस का कितना 29 हो गया, ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे तो ये 6.67 है, और यहाँ 10 की पावर्स इनको सोल्व करो ज़रा, तो यहाँ -27 तो कितना हो गया 54, और एक 11 कितना हो गया, ये 65 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 10 की पावर माइनस का 65 आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये माइनस का 65, समझ गए ना, माइनस 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 सब ऐड होंगी, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो ऊपर जाके देखो माइनस का तो 29 है, या ये ऊपर जाके प्लस का 65 बनेगा, तो 65 में से 29 माइनस करो, 15 में से 9 गया, कितना हो गया 6, और 5 में से 2 गया 3, तो 36। तो ये कितना बन गया देखो यहाँ पर 9 × में 10 की पावर 36 अपॉन में 6.67। तो ये देखो पॉइंट हटाओगे तो 100 लगेगा, 100 ऊपर चल जाएगा, 900 अपॉन में 667 × में 10 की पावर 36 आ गया। बता दो कोई दिक्कत इसमें, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, ये 1.34 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो, और ये 10 की पावर 36 है ही यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर इतनी आ रही है 2, अगर हम किसकी बात करें 2 प्रोटॉन की, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितने टाइम्स ज़्यादा है, 1.34 × 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो इतनी टाइम्स ज़्यादा थी, समझ गए। लेकिन 2 प्रोटॉन की बात करें तो फिर इतने टाइम्स ज़्यादा है, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, जो बी पार्ट है इसमें क्या कहता है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। मतलब क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन भी निकाल लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है, ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है ऑब्वियसली बात है, जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, अट्रैक्शन ही होगी उनकी, ठीक है। और कितनी दूरी पे हैं वो, एक जैसे हम कहें इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इनकी जो दूरी है ना वो कितनी है 10 की पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम होती है। और मास ऑफ प्रोटॉन भी दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है। देखो एक चीज़ को समझो, यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्यों दिया है, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू में क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, या नहीं, यही होता है, ठीक है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अगर मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन होगा F/m, और यहाँ एक्सेलरेशन जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लें उनकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है उनके बीच में, यहाँ क्या होगा, ये ऑब्वियस बात है इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड मूव करेगा, ठीक है। अब ये किस एक्सेलरेशन से मूव करता है और ये किस एक्सेलरेशन से मूव करता है, ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इन दोनों पे क्या है, सेम लगेगी, हमें पता है, ठीक है ना, सेम फोर्स लगेगी, ये तो जितनी इस पे लगेगी उतनी इस पे लगेगी, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा किस पे, यहाँ पर मास पर। तो मास प्रोटॉन का आपको पता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसका एक्सेलरेशन कम आएगा देखना, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसका एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा देखना, ज़्यादा आएगा। भाई जो हल्का है वो ज़्यादा तेज़ भागेगा, ठीक है, जो भारी है वो थोड़ा कम तेज़ भागेगा, वही कहानी है, ठीक है। तो Fe और साथ में क्या आ जाएगा अपॉन में, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए E लगाया है मैंने ये, ठीक है। आप सिंपल Fe लिखो इसको, ठीक, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर। अब देखो ज़रा F जो है वो क्या होता है हमारे पास, K Q1 Q2 ओवर में r²। यहाँ पर K कितना है 9 × में 10 की पावर 9, चार्ज एक है इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 की पावर -19, और एक है प्रोटॉन, तो उसका भी 1.6 × 10 की पावर -19, और डिस्टेंस यहाँ पर बता दिया आपको 10 की पावर -10 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसे आप सोल्व करो जरा, देखो इसको सोल्व करके देखो क्या आता है हमारे पास। देखो ये है 9 इंटू में ये 1.6 इंटू में यहाँ पर देखो ज़रा आप -19 कितना हो गया, माइनस का 38 और प्लस 9 10 की पावर कितना हो गया ये माइनस का 29। ठीक है, 38 में से 9 माइनस करोगे तो 29 बचता है। और नीचे क्या होगा 10 टू द 20 होगा ना, 10 की पावर ये माइनस का 20। समझ पा रहे हो बात को या नहीं बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर ये हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दें, अभी देखना आपका ना ये ईजी हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, 9 इंटू में 1.6 और 1.6 को आप मल्टीप्लाई करो तो 2.56 आएगा। ठीक है, और ये 10 की पावर प्लस का 29 बनेगा तो माइनस का 9 बन जाएगा ये। ठीक है, माइनस प्लस का 20, हाँ माइनस का 9 बन जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये F है। अब हमें क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ करना है। ठीक है, तो 9 इंटू में 2.56 इंटू में 10 की पावर -9 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू में 10 की पावर -31। अभी देखो अप्रॉक्सीमेट इससे कट हो जाएगा। अब इजी हो गया, देखो 2.56 इंटू में 10 की पावर -31 प्लस का 31। ठीक है, अब अगर ये प्लस का 31 है तो 31 में से 9 आप माइनस करोगे तो 10 की पावर कितना आएगा 22 आएगा प्लस का। ठीक है, और साथ में लगा दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन किसका निकल गया, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बात करते हैं हम प्रोटॉन की। फॉर प्रोटॉन तो सेम फॉर्मूला तो यही रहेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में F अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। तो F ये रहा 9 इंटू में 2.56 इंटू में 10 की पावर -9। मास ऑफ प्रोटॉन लगा दो अब यहाँ 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस का 31। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो? कितना लिखा है मैंने यहाँ पर ये बताओ, 1.67 इंटू में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इसमें भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखो कैसे, ये 9 है ना, ये 2.56 किसको करके आया था 1.6 को, है ना। तो मैं ऐसे ही लिख दूँ इसको 1.6 और ये -9 और प्लस का 31 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 22 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है 1.67। ये देखो ऐसे इसलिए किया था, ये अप्रोक्सीमेट वाला इससे कट हो जाएगा। ठीक है, और 16 9 का कितना होता है आपके पास बताओ, 144 और 1 पॉइंट छोड़ गया तो 1 पॉइंट यहाँ लगेगा। तो 10 की पावर कितना आ रहा है हमारे पास बताओ, 10 की पावर यहाँ पर क्या गड़बड़ करी है हमने, ये 10 की पावर -9 था और ये 27 है। 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस का 27 है ना मास ऑफ प्रोटॉन में। तो -27 ऊपर जाके प्लस का 27 और 27 में से 9 माइनस करो आप तो कितना बचता है आपके पास 18 बचता है। तो ये 18 होगा यहाँ। ठीक है, ये भी सही कर लेना, हो जाती है गड़बड़, कोई बात नहीं। बात तो पकड़ में आ गई ना लेकिन कि क्या गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो ये 18 इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस किया करो। जहाँ प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कमी भी समझ में आ जाएगी, यहाँ गलती हुई ना वहीं पकड़ लोगे कि क्या गड़बड़ हुई है। क्लियर है, इतनी बात बताओ। अब ये आ गया ना प्लस का 18 है ये। ठीक है, तो ये प्लस का 18 है। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो मैं इसको पॉइंट इधर ले जाऊँ, एक लेफ़्ट लेके जाएंगे जब हम पॉइंट। ठीक है, और तो हम जब लेफ़्ट लेके जाते हैं तो इधर प्लस में चलती हैं पावर, 10 की पावर 1 ऐसे ऐड होगा, है ना। लेफ़्ट में जाते हैं तो उतने ही पावर प्लस में, और अगर राइट में जाते तो उतनी ही पावर माइनस में चलती। 2 राइट में जाते तो 2 माइनस का जाता ऊपर 10 की पावर में। तो ये 1.4 इंटू में 10 की पावर 19 आ गया हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देख लो यहाँ इसकी एक्सेलरेशन कम है, इसकी एक्सेलरेशन देखो ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है और प्रोटॉन की कम है, क्योंकि इसका क्या है मास ज़्यादा है। एक्सेलरेशन में हमें मास से डिवाइड करना है फोर्स को, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है ज़्यादा है, तभी तो वैल्यू कम आई। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है कम है, तभी यहाँ वैल्यू ज़्यादा आई है। भाई किसी चीज़ को आप डिवाइड कर रहे हो, अगर ज़्यादा नंबर से डिवाइड करोगे तो कम आएगा आंसर, और कम वाले से डिवाइड करोगे तो ज़्यादा आएगा। तो यहाँ मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा आया। फोर्स तो क्योंकि सेम ही है, दोनों पे म्यूचुअल लगती है, समझ रहे हो। तो ये एक्सेलरेशन की कहानी हो गई। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंथ ही जाता है क्योंकि कैलकुलेशन जो है इसकी थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये थोड़ा और आपका क्या होगा, जल्दी होगा क्वेश्चन। ये तो आपको समझाना था तो इतना टाइम लग गया, नहीं तो आप इसको क्वेश्चन को जो है अपने अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो थोड़ा सा। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।